नमस्कार। जीवी गुरुकुल के सांध्यकालीन सत्र में एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में परम पूज्य आचार्य किशोर कुणाल साहब हैं। पिछले दिनों न केवल मुजफ्फरपुर में आचार्य किशोर की सहधर्मिणी अनीता कुणाल, सुपुत्र सयान, पुत्रवधू और सांसद सांभवी चौधरी अश्रुपूर्ण विदाई दी, बल्कि बिहार के प्रायः हर जिले में श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गवर्नर साहब, बुद्धिजीवी, साधु संत और आम लोगों ने भाव विह्वल होकर कुणाल साहब को अंतिम विदाई दी। क्या आचार्य किशोर कुणाल के देहावसान की खबर बॉलीवुड को है? यहां पर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि बॉलीवुड में खबर अगर खबर तक ही सीमित हो तो उसे बेखबर ही कहते हैं, क्योंकि मायानगरी मुंबई का बॉलीवुड जब खबरों का विश्लेषण और संश्लेषण गहराई से करने लगता है तो समझ लीजिए किसी फिल्म का बीज बोया जा रहा हो। क्या आचार्य किशोर कुणाल को लेकर बॉलीवुड गंभीर है? हालांकि अपनी अल्पज्ञता के कारण हम हड़बड़ी में बॉलीवुड पर यह आरोप न लगाएं कि देश का प्रभावकारी सामाजिक दर्पण बॉलीवुड आचार्य किशोर के निर्वाण से अनभिज्ञ है। बॉलीवुड की निगाह अगर पैनी नहीं होती तो पटना में इंजीनियरों की नर्सरी में नवपौध तैयार करने वाले आनंद सर पर बॉलीवुड फिल्म सुपर 30 नहीं बनाती। गौरतलब है कि बिहार के पिछड़े, कमजोर, वंचित और हाशिए पर खड़े वर्ग के अनगढ़ बच्चे आनंद सर की अंगुली पकड़कर देश की सर्वाधिक कठिन परीक्षा आईआईटी की परीक्षा पास किए। वह अपने आप में सामाजिक परिवर्तन की बेजोर कहानी है। फिल्म सुपर 30 में मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन ने पटना के संघर्षरत विद्यार्थियों के साथ प्रशंसनीय अभिनय किया है। मैं तो अपने व्यूवर्स से विनम्र आग्रह करूंगा कि अगर आपने अब तक सुपर 30 नहीं देखी है तो इसे अविलंब देख लें, और अगर आपने देखी है तो एक बार पुनः देखें। इस फिल्म में संघर्षरत बिहार की जीवंत झांकी नजर आएगी। मुझे तो पक्का यकीन है कि संघर्षरत बिहार के बच्चों को देखकर कई कई बार आपकी आंखें छलक पड़ेगी। बहरहाल एक बार फिर मैं बॉलीवुड का ध्यानाकर्षण आचार्य किशोर कुणाल की ओर कराना चाहता हूं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि बॉलीवुड अगर आचार्य किशोर कुणाल का गंभीर समग्रावलोकन करे तो उसे सहज एहसास हो जाएगा कि आचार्य किशोर नायक नहीं अपितु महानायक हैं। वास्तव में लोकनायक और जननायक वही होता है जो बदलाव के प्यार का वाहक हो। निसंदेह आचार्य किशोर बिहार में बदलाव के बयार के वाहक हैं। सच्चे महानायक की कसौटी भी यही है, जो नायक बदलाव के बयार का जितना बड़ा वाहक होगा वह उतना ही सफल और बड़ा महानायक होगा। और नायकत्व का आशय ही है लोक कल्याण। लोक कल्याण की कसौटी पर भी अगर बॉलीवुड आचार्य किशोर को कसे तो वो वहां भी 24 कैरेट का खड़ा सोना ही नजर आएंगे। जरूरत है तो एक बेहतरीन फिल्म निर्माता की, जो आचार्य किशोर की बेहतरीन पटकथा लिखकर अथवा लिखवाकर एक बेहतरीन अभिनेता से आचार्य किशोर का अभिनय करवाए। स्क्रिप्ट राइटिंग की दिशा में आइए थोड़ी चर्चा कर लें। बिहार का एक ऐसा महानायक जो बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी और प्रखर था। पटना विश्वविद्यालय में वह नायक जब अध्ययन करने आता है तो उसकी कान में फिल्म तीसरी कसम का ये गाना गूंजने लगता है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करने के दौरान आचार्य किशोर के किशोर मन में इस गीत ने अस्थायी रूप से जगह बना लिया। लगता है कि विद्यार्थी जीवन में ही फिल्म तीसरी कसम के हीरामन की तरह ही वह भी कसम खा लिए कि धन परमो धर्म के स्वार्थांध युग में
सेवा परमो धर्म के लोक कल्याण के मार्ग पर चलना ही जीवन का ध्येय है। बॉलीवुड बिहार में प्रभावी दस्तक सन 1966 में फिल्म तीसरी कसम से देता है। पूर्णिया के गुलाब बाग में सूबे और देश के विख्यात आंचलिक कथाकार फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर ही तीसरी कसम फिल्म बनी थी। राज कपूर और वहीदा रहमान ने इस फिल्म में मर्मस्पर्शी अभिनय कर सीमांचल के जीवन को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया था। इस फिल्म के गाने आज भी हमारे आपके अधरों पर थिरकते रहते हैं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। निश्चित रूप से फिल्म में इस बात को गहराई से उठाई गई है कि जहां प्रेम नहीं है वह दुनिया बेकार है। बॉलीवुड अगर गौर से देखे तो तीसरी कसम का हीरामन ही कालांतर में आचार्य किशोर कुणाल बन जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे राज कपूर के प्रश्न काहे को दुनिया बनाई की गुत्थी सुलझाना ही आचार्य किशोर के जीवन का वास्तविक संदेश है। बॉलीवुड में इन दिनों डब फिल्मों की कुप्रवृत्तियां तेजी से फैलती जा रही है। ऐसी स्थिति में आचार्य किशोर कुणाल का बायोपिक एक प्रेरक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेगा। एक ऐसा महानायक जो अल्पायु में यानी महज 21-22 वर्ष की अवस्था में ही आईपीएस बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर में कुणाल साहब एसपी बनकर जाते हैं। कड़क एसपी के रूप में आचार्य किशोर नरेंद्र मोदी के गृह जिला मेहसाणा से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में अपना कार्य शुरू करते हैं। उल्लेखनीय है कि नरेंद्र मोदी और आचार्य किशोर कुणाल दोनों का जन्म 1950 में ही हुआ था। मेहसाणा में जिस समय आचार्य किशोर एसपी थे उस समय नरेंद्र मोदी और किशोर कुणाल की आयु भी 25 वर्ष से कम ही थी। निश्चित रूप से उन दिनों आचार्य किशोर नरेंद्र मोदी के भी रियल हीरो हुआ करते थे। गुजरात के बाद पटना एसएसपी के रूप में कानून की लड़ाई में आईपीएस किशोर कुणाल राजनीतिक शक्तियों से निर्भीकता पूर्वक टकराए। ठीक सिंघम अंदाज में कब्र से लाश निकालकर अनुसंधान करने वाले आईपीएस कुणाल से उन दिनों पूरा अपराध जगत थर्राया करता था। पर उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि खाकी वर्दी में वो उन कार्यों को पूरा नहीं कर सकते जो उनके वास्तविक सपने हैं, जो उनके आंखों में दिन रात पलते रहते हैं। फलतः उन्होंने खाकी वर्दी के बंधन को त्याग दिया। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। दरअसल बिहार पर अब तक जितनी भी फिल्में बनी हैं उसमें अगर सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन किया जाए तो दो प्रमुख समस्याएं प्रायः हर फिल्म में मौजूद है। एक है जाति की समस्या और दूसरा है अपराध की समस्या। आचार्य किशोर ने दोनों समस्याओं के निराकरण का सटीक सूत्र दिया। जाति की समस्या के निराकरण हेतु न केवल दलित देवो भवः किताब लिखी बल्कि महावीर मंदिर में तुलसीदास और रविदास की प्रतिमा लगवाई। अपने इकलौते पुत्र का विवाह भी एक अनुसूचित जाति की लड़की से करवाई। इस विवाह पर उन्होंने अपना सहर्ष मुहर लगाया। वास्तव में एक महानायक की कथनी और करनी में एक रूपता होती है। आचार्य किशोर ने इस एकरूपता का आज नया प्रतिमान भी स्थापित किया। वे अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के विवाद के एक प्रमुख वार्ताकार बनकर उभरे। दो प्रधानमंत्रियों ने इन्हें वार्ताकार नियुक्त किए। इन्होंने पटना के महावीर मंदिर को पूर्वी भारत का आय के हिसाब से पहला मंदिर बनवा दिया। लगभग 10 अस्पतालों को पटना में वैसे वर्ग के लिए स्थापना की जिसके पास
पैसे का घोर अभाव था। इन्होंने बिहार में महावीर कैंसर संस्थान की स्थापना की। कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए कदाचित यह पहला अस्पताल है। मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में जाते जाते पीड़ितों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। दूसरी ओर दलितों को इन्होंने मंदिर का पुजारी बनाया। पटना का महावीर मंदिर इसका जीवंत उदाहरण है। कुल मिलाकर अगर बॉलीवुड के फिल्म मेकर अगर अच्छे अभिनेता के साथ फिल्म बनाते हैं तो निश्चित रूप से वह बॉक्स ऑफिस पर धमाल करेगा। राज कपूर की फिल्म तीसरी कसम और अजय देवगन की फिल्म गंगाजल भी अपने अपने जमाने में एक नई पहचान बनाने में सफल हुई। पिछले दिनों एक वरीय पत्रकार ने दिल्ली के किसी राष्ट्रीय चैनल पर बड़े ही काव्यात्मक अंदाज में बिहार की मूल समस्या से हम सबको अवगत कराया। उन्होंने बड़े ही रोचक अंदाज में कहा कि बिहार में जाति है कि जाति ही नहीं। जाति मतलब कास्ट, एक जाति मतलब गो, यानी बिहार में जाति है कि जाति ही नहीं। यानी ये समस्या ऐसी समस्या है जो लाख छटपटा लें लेकिन यह समस्या जाति ही नहीं है। इस समस्या का उन्मूलन संभव ही नहीं है। हालांकि जाति के जड़ में तप रहे बिहार को जाति मुक्त बनाने के लिए आचार्य किशोर ने एक वैक्सीन भी बनाया था। बॉलीवुड इस वैक्सीन को फिल्म के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। बॉलीवुड अगर आचार्य किशोर के जीवन वृत्त का सूक्ष्म अवलोकन करे तब वो पाएगा कि आचार्य किशोर रुपहले पर्दे के नायक से भी बड़े महानायक हैं। ऐसी स्थिति में बॉलीवुड को आचार्य किशोर कुणाल के जीवन वृत्त पर बायोपिक अवश्य बनानी चाहिए। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है, अविलंब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो वीडियो को साझा करें। मिलते हैं अगले अंक में रोचक प्रकरण के साथ। ओम शांति।